हेलो फ्रेंड्स, की खबर केम छो। वेलकम टू मोई हैंडमेड। आज मैं सिखाऊंगी डीकोपाज। मैंने एक कैनवास को रिसाइकल करके उसमें डीकोपाज करके डेकोरेट किया है, वॉल डेकोर बनाया है। तो आज वही सिखाऊंगी। ये मेरे स्टाइल में मैंने डेकोरेट किया है। मेनली ये डीकोपाज है। इसको ये एक पेपर है। ये पुराना एक मैंने कैनवास बोर्ड लिया है, इसको मैंने रिसाइकल किया है। पुराने कैनवास बोर्ड में पहले तो मैंने जेसो लगाया है, फिर उसके बाद लगाया है कलरिंग डीकोपाज, फिर वार्निश किया है, फिर उसके ऊपर ये सब सीक्वेंस एंड मिरर्स लगाया है। तो ये डीकोपाज मेनली ये एक वेस्टर्न आर्ट है। ये एक पेपर होता है, डिज़ाइन का पेपर, पतला पेपर होता है, फिलामेंट पेपर बोलते हैं। या अगर फिलामेंट पेपर नहीं है तो आप कोई भी टिश्यू पेपर का पतला लेयर ले सकते हैं। टिश्यू पेपर से भी डिज़ाइनर वाला टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो पेपर लेके इधर मैंने चिपकाया है, ग्लू से चिपकाया है। फिर इसके ऊपर मैंने सील किया है, ग्लू से ही सील किया है। एक स्पेशल ग्लू मिलता है, उसी से सील किया है। फिर इसके ऊपर भी वार्निश है। तो ये पूरा वाटरप्रूफ है, इसमें पानी गिरने से भी कुछ नहीं होगा। और थोड़ा मैं आपको डीकोपाज के बारे में बोलती हूँ। ये एक वेस्टर्न आर्ट है और माना जाता है कि गरीब लोग ज़्यादा ये बनाते थे, यूज़ करते थे। कोई भी ये टिश्यू पेपर, पतला पेपर में जो डिज़ाइंस होते थे ना, उससे घर के फर्नीचर्स डिज़ाइन करते थे। फर्नीचर के ऊपर वो पेपर लगा के उसको पेपर को ऊपर से सील कर देते थे। तो ऐसे डेकोरेट करते थे, फर्नीचर्स डेकोरेट करते थे। फिर बॉटल्स या ऐसे वॉल हैंगिंग्स, कुछ भी यूटेंसिल्स ऐसे पेपर से डेकोरेट करते थे। उसको डीकोपाज बोलते हैं। तो आज ये मेरे स्टाइल का डीकोपाज है। इसमें मैंने पूरा वेस्टर्न को फ्यूजन कर दिया। ये वेस्टर्न और इंडियन मिक्स है। इसके ऊपर मैंने पूरा ग्लास व्लास लगा के, ये सीक्वेंस लगा के पूरा अलग ही रूप कर दिया। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। तो शुरू करते हैं ये वॉल डेकोर। इसके लिए मैंने लिया है एक पुराना यूज्ड कैनवास, इसको मैं रिसाइकल करने वाली हूँ। और लिया है मैंने जेसो एक प्राइमर है। इसका एक कोटिंग देना ज़रूरी है, इससे नीचे का लेयर भी ढक जाएगा और ऊपर का कलर्स भी अच्छे से पकड़ेगा। और लेना है एक फ्लैट ब्रश। फिर जेसो का कोटिंग ऐसे लगाना है कैनवास बोर्ड में, फिर उसको सूखने को देना है। फिर सूखने के बाद ऐसे आप डीकोपाज या फिलामेंट पेपर जो भी बोले उसको लेना है और ऐसे पहले मार्क कर लीजिए। आप स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं। फिर बैक साइड में आप ग्लू लगाइए। ग्लू थोड़ा वाटर मिक्स कर सकते हैं। आप पेपर में भी लगा सकते हैं, नहीं तो कैनवास बोर्ड में भी लगा सकते हैं। ऐसे लगाना है, लगा के कैनवास बोर्ड पे ऐसे चिपकाना है। एक साइड से चिपकाना है, नहीं तो हवा का बबल अंदर रह जाएगा। तो एक कपड़ा लेके ऐसे प्रेस करके जाना है एक साइड से ऊपर से नीचे। फिर लेना है मॉड पॉच। ये ज़रूरी है। इसको ऊपर एक लेयर लगाएंगे तो ये सील्ड हो जाएगा, ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। फिर पिक्चर के चारों ओर 1/2 इंच का बॉर्डर बनाना है। ऐसे मार्क कर लीजिए पहले स्केल से। फिर चारों ओर ऐसे स्केल से ड्रॉ कर लीजिए लाइंस। ऐसे 2 बॉर्डर्स हमको चाहिएगा, 1/2 इंच का 2 बॉर्डर। मैंने लिया है फर्स्ट ऑरेंज कलर। आप अपने हिसाब से पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं।
फिर मैंने लिया है कंट्रास्ट में ब्लू कलर। आप अपने हिसाब से कोई भी कंट्रास्ट कलर लीजिए। कंट्रास्ट हो तो अच्छा दिखेगा, सेम टाइप का कलर होने से कंट्रास्ट ही लेना ज़्यादा सूटेबल है। फिर मैं लूँगी चॉक कलर, चॉक एक्रिलिक और गोल्डन। मुझे जो कलर चाहिए, शेड चाहिए, उसके लिए मैं 3 कलर्स यूज़ कर रही हूँ। येलो का 2 शेड्स और एक गोल्डन। तीनों कलर्स को, ये है 3rd वाला कलर, तीनों कलर्स को मैं ब्लेंड करके ये कलर बनाया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सेम ऐसा ही करना है, आप अपने हिसाब से एक सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 कलर्स को ऐसे ब्लेंड किया है, 2 येलो का शेडिंग और एक गोल्डन। इसके लिए आप फ्लैट ब्रश ही यूज़ कीजिए बॉर्डर के लिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर मैंने लिया है वाइट 3D लाइनर्स। इसको मैंने ब्लू कलर में डिज़ाइन किया है और लिया थोड़ा राजा रानी का जो कपड़ा है उस कपड़े में भी थोड़ा कलर्स, एक्रिलिक कलर्स में लगा रही हूँ, जिसके थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड भी, फ्लावर्स का बैकग्राउंड भी थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ मैं एक्रिलिक कलर से। पूरा पिक्चर ही एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि दूर से भी थोड़ा पिक्चर उठ के दिखे। मतलब थोड़ा हॉर्स को भी मैं आउटलाइन दे रही हूँ, ब्लैक कलर आउटलाइन। तो ये राजा का मुकुट को भी दे रही हूँ गोल्डन, ये गोल्डन आउटलाइंस दे रही हूँ, गोल्डन 3D लाइनर्स। राजा का ज्वेलरी भी थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। राजा को कर लिया, अभी रानी को तो नहीं छोड़ सकते, तो रानी के ज्वेलरीज को भी थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। पहले के ज़माने में तो राजा रानी इक्वल ज्वेलरीज ही पहनते थे। थोड़ा बैकग्राउंड के ट्रीज में भी ब्लैक आउटलाइंस दे रही हूँ। अभी जो मेरा ये ब्रॉड बॉर्डर है ना, उसके ऊपर मैं गोल्डन 3D लाइनर से ऐसे डिज़ाइन कर रही हूँ। पहले डायगोनल लाइंस खींचा, फिर डायगोनल लाइंस को मैं पार्ट बाय पार्ट ऐसे डिवाइड कर दूंगी। फिर सूखने को दूंगी। पूरा जब सूख जाए ना तो ये वार्निश लगाना है। वार्निश पहले एक कोटिंग लगाना है, फिर सूखने देना है, फिर दूसरा कोटिंग लगाना है। फिर सूखने के बाद मैं ये ट्रीज जो है ना उसमें थोड़ा सीक्वेंस लगा रही हूँ। वार्निश लगाने के बाद ही ये सीक्वेंस लगाना है। सीक्वेंस मिरर्स वार्निश लगाने के बाद ही लगाना है, वो याद रखिएगा। वार्निश लास्ट में नहीं लगाना है।
लास्ट में तो सीक्वेंसर मिरर्स लगाना है। और ये कंप्लीट मेरा फाइनल प्रोडक्ट कैसा लगा है ज़रूर फीडबैक दीजिए, और एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थोड़ा सपोर्ट भी दिखाइए। थैंक यू, बाय बाय।